संस्कृत के एक बहुत ही दिलचस्प शब्द घोर की कहानी को समझते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसका सफ़र कमाल का रहा है। वैदिक ग्रंथों में इसका मतलब था दिव्य भय, और वहां से ये मन का प्रतिबिंब बनने तक पहुंच गया। तो कैसे हुआ ये सब, आइए देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये शब्द आया कहाँ से? इसकी जड़ें हैं संस्कृत की घुर धातु में। इसका सीधा साधा मतलब है कोई बहुत तेज, डरावनी या कानों में गूंजने वाली आवाज। और ध्वनि की यही जो शक्तिशाली, किसी को भी अभिभूत कर देने वाली धारणा है ना, बस यहीं से इसके दोहरे अर्थ की नींव पड़ती है। एक तरफ भय और दूसरी तरफ श्रद्धा। अब हम अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर आते हैं, यानी ऋग्वेद में घोर का क्या मतलब था। यहाँ ये शब्द सिर्फ डरावना या भयानक नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक दिव्य, एक पूजनीय शक्ति का भी प्रतीक है। और देखिए ये कितना दिलचस्प है। घोर कोई सीधा साधा एक मतलब वाला शब्द नहीं था, नहीं, ये कई तरह से इस्तेमाल होता था। कभी देवताओं के लिए एक विशेषण, मतलब उनकी खासियत बताने के लिए, कभी ये एक तरह की शक्ति के लिए संज्ञा बन जाता था, और तो और किसी ऋषि या व्यक्ति के लिए एक उपाधि भी। मतलब एक ही शब्द की कितनी सारी परतें हैं, है ना। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। यहाँ घोर शब्द का इस्तेमाल मरुतों यानी तूफान के देवताओं की अलौकिक तेजस्वी शक्ति का वर्णन करने के लिए किया गया है। उनके रूप को घोर वर्पस कहा जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से बदसूरत थे, नहीं, इसका मतलब था एक ऐसी भव्य महिमा जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए, अभिभूत हो जाए। तो यहाँ भयानक का सीधा संबंध दिव्य शक्ति से था। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी बहुत गहरा है। कुछ व्याख्याओं के मुताबिक घोर को एक कंपायमान दिव्य शब्द माना गया है, एक ऐसी दिव्य ध्वनि जो अनंत से सीधे उस ज्ञानी व्यक्ति के मन तक पहुंचती है जो उसे सुनने के काबिल है। तो ये सिर्फ एक देखने या सुनने का अनुभव नहीं था, बल्कि ये दिव्य संचार का एक जरिया था। चलिए अब कहानी के दूसरे चरण पर चलते हैं। अथर्ववेद में घोर का रूप कैसे बदला? यहाँ जो दिव्य शक्ति थी वो अब जादू, मंत्र और रोजमर्रा के अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने लगी। यहाँ आकर शब्द का एक नया रूप सामने आता है, घोरम, जो एक नपुंसक संज्ञा है। ये एक तरह का टेक्निकल टर्म बन गया जिसका मतलब था भयानक कर्म, और ये सीधे सीधे जादू के मंत्रों, तावीज़ों और अभिचार यानी जादू टोने के लिए इस्तेमाल होता था। तो देखिए, जो पहले एक दिव्य अनुभव था वो अब एक तरह का औजार बन गया। ये टेबल देखिए, इसमें घोर शक्ति के व्यावहारिक इस्तेमाल को दिखाया गया है, जैसे कि दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने के लिए अभिचार, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए अनुष्ठान, किसी और के जादू को काटने के लिए मंत्र, और यहाँ तक कि बीमारियों के इलाज के लिए भी। तो ये शक्ति उस समय के दैनिक जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा थी। और ये समझना जरूरी है कि ये अनुष्ठान सिर्फ डर की वजह से नहीं किए जाते थे, नहीं, ये तो दैनिक जीवन के लिए बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रियाएं थी। किसी के श्राप को पलटने से लेकर किसी का बुखार ठीक करने तक। इससे पता चलता है कि वैदिक समाज में ये भयानक मानी जाने वाली प्रथाएं कितनी संगठित थीं। अब आता है तीसरा और बहुत ही दिलचस्प मोड़। यहाँ घोर की जो अमूर्त अवधारणा थी वो एक इंसान का रूप ले लेती है, एक ऋषि के रूप में। तो ये थे घोर आंगिरस। ये भयानक माने जाने वाले अंगिरस वंश के एक ऋषि थे जिनका जिक्र छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने देवकी के पुत्र युवा कृष्ण को शिक्षा दी थी, और उनकी शिक्षा ऐसी थी जिसने बाहरी कर्मकांड को एक आंतरिक दर्शन में बदल दिया। कई लोग तो उन्हें अथर्ववेद की उस शक्तिशाली अंधेरी शक्ति का जीता जागता स्वरूप मानते हैं। घोर आंगिरस ने कृष्ण को जो सिखाया वो असल में एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव था। बदलाव बाहरी यज्ञ और हवन करने से लेकर अपने जीवन को ही एक यज्ञ के रूप में देखने की ओर। उनकी शिक्षा ने कर्मकांड वाले ब्राह्मण ग्रंथों और ज्ञान वाले उपनिषदों के बीच एक पुल का काम किया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे और आखिरी चरण पर। ये है मन के दो चेहरे। यहाँ घोर शब्द मानव मन का एक रूपक बन जाता है, हमारे अपने विचारों और कर्मों का एक आईना। इस बात को समझने के लिए ये दार्शनिक विचार बहुत जरूरी है कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो तो एक आईने की तरह है, और हम उस आईने में देखकर एक रूप बना लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दिव्य गुण हैं वो ईश्वर में नहीं बल्कि हमारी अपनी आंतरिक स्थिति के ही प्रतिबिंब हैं।
तो घोर और अघोर ये कोई बाहर की शक्तियां नहीं है जो हम पर असर डालती हैं। नहीं, ये तो हमारे ही किए गए कामों का नतीजा है। इसे ऐसे समझिए, जब हम बिना सोचे समझे, बिना किसी कंट्रोल के कोई काम करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा खा लेना, तो उसका नतीजा क्या होता है? परेशानी, दुख। यही है घोर अनुभव। और दूसरी तरफ जब हम सोच समझकर कंट्रोल में रहकर काम करते हैं, जैसे संयम से भोजन करना, तो हमें क्या मिलता है? स्वास्थ्य, खुशी। बस यही अघोर अनुभव है। कितना सरल है ना? तो पूरी बात का सार ये है कि घोर यानी भयानक और अघोर यानी आनंदमय ये कोई अलग अलग दिव्य शक्तियां नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और वो सिक्का क्या है? हमारा अपना मन। भयानक या आनंदमय का अनुभव पूरी तरह से हमारी अपनी आंतरिक स्थिति से ही पैदा होता है। और अंत में ये पूरी बातचीत एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल छोड़ जाती है। अगर भयानक और आनंद में हमारी ही आंतरिक स्थिति के प्रतिबिंब हैं, तो हम अपने लिए हर रोज, हर पल किस तरह की दुनिया, किस तरह की वास्तविकता बना रहे हैं? जरा सोचिए।